नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान का, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप लोग सब सुने ही होंगे कि हम लोग का जीव विज्ञान जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, विज्ञान जैसे जैसे और डिस्कवरीज कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, हम लोग के पास बहुत ही एडवांस टेक्निक्स मिला है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट मिला था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। वैसे ही एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग को मिला है जिसका रिसर्च करने वाले एलेक्स जेफरी हैं। उसका नाम है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए अंगुली छापन एक विधि है जिसको बताने वाले एलेक्स जेफरी हैं। एलेक्स जेफरी हैं। ये हम लोग को बताएं कि कैसे कोई किसी भी इंसान का हम लोग फिंगरप्रिंटिंग से उसका डीएनए के बारे में पता लगा सकते हैं। मान लीजिए चोर आता है, चोरी करके जाता है, या किसी का मर्डर हो जाता है। जब किसी का मर्डर हो जाता है तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन इंसान आया मर्डर करके चला गया। तो जिस चीज पे भी उसका फिंगरप्रिंट हम लोग को मिल जाता है तो ये फॉरेंसिक लैब वाले उस फिंगरप्रिंट से उसका डीएनए निकाल लेते हैं। डीएनए निकालने के लिए हम लोग उस व्यक्ति का लार, मुंह में जो है थूक है, उस थूक से, बाल से, रक्त से उसका हम लोग टेस्ट करके डीएनए पता कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को वर्ड मिला है डीएनए बहुरूपता। डीएनए बहुरूपता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसे जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर हम किसी दो व्यक्ति को ले लेते हैं और हमको उसका डीएनए के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर जब उसका हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि 99.9% वो लोग का डीएनए सेम है। 99.9% एक जैसा है, सेम है। लेकिन उसमें अंतर कितना आती है, उसमें अंतर कितना आ रहा है, 0.1%। 0.1%। तो 0.1% हम लोग को सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, छोटा है नहीं। 0.1% का मतलब होता है 3 मिलियन सारक जोड़े, यानी कि 3 मिलियन बेस पेयर। बेस पेयर को हिंदी में हम लोग सारक जोड़े कहते हैं, 3 मिलियन सारक जोड़े। और अगर इसका हम लोग इसको देखें कैलकुलेट करके तो 3 लाख सारक जोड़े होते हैं। 3 लाख सारक जोड़े हम लोग को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग उसका जन्म की बात करते हैं तो इसके बॉडी में 3 बिलियन सारक जोड़े प्रेजेंट रहते हैं। 3 बिलियन सारक जोड़े प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो बात हुई हम लोग का समानता कितना मिला, 99.9 अंतर मिलता है 0.1। तो ये किसी भी इंसान, किसी भी दो व्यक्ति, किसी भी दो मानव के बीच का ये हम लोग का अंतर आता है 0.1%, जिससे कि उस लोग में भिन्नता पाया जाता है। इसी से हम लोग को डीएनए के बारे में भी पता चल जाता है कि हाँ इसमें कितना अंतर है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। इसी में हम लोग को पता है कि हमारा शरीर बहुत सारे अरबों खरबों कोशिका से मिलकर के बनी हुई है। हमारा शरीर मानव शरीर कोशिका से बनी हुई है। तो कोशिका में हम लोग का एक जगह केंद्रक होता है। केंद्रक, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं।
केंद्रक होता है, केंद्रक में हम लोग का गुणसूत्र आता है, केंद्रक में हमारा गुणसूत्र आता है, गुणसूत्र में हमारा डीएनए आता है, डीएनए में हमारा जीन्स आता है। तो ये हमारा कोशिका पहले हमारे शरीर को बनाती है। कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है, गुणसूत्र से डीएनए आता है, डीएनए से जीन्स आता है। तो गुणसूत्र जो है इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ये हमारे शरीर में 46 होते हैं, 46। लेकिन जब निषेचन के टाइम में क्या होता है कि 23 नर से आते हैं और 23 मादा से आते हैं। 23 नर से आते हैं और 23 मादा से आते हैं। और अब ये 23 जो है हम लोग का गुणसूत्र नर से आएंगे और 23 मादा से आएंगे। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जन्म की बात कर ही रहे हैं, जन्म का बात कर रहे हैं, तो ये बनता है हमारा कोडिंग डीएनए से, ये हमारा बनता है कोडिंग डीएनए से प्लस नॉन कोडिंग डीएनए से प्लस नन कोडिंग डीएनए से। लेकिन ये जो हम लोग का 0.1% का डिफरेंस आया था वो हम लोग का नन कोडिंग डीएनए में पाया जाता है, कोडिंग डीएनए में नहीं। धन्यवाद।